और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को पत्र लिखकर दिल्ली में आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियम लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य रूप से घुसपैठियों की बड़ी संख्या में आधार कार्ड प्राप्त किए जाने के मद्देनजर किया गया। एलजी ने कहा, अवैध प्रवासियों द्वारा ये दस्तावेज प्राप्त करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध आधार कार्ड मिल रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह पकड़े जा रहे अवैध बांग्लादेशियों से बड़े पैमाने पर अवैध आधार कार्ड बरामद हो रहे हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के बिहाफ पर फर्जी आधार कार्ड धड़ल्ले से बन रहे हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड जारी करने के नियमों को और ज्यादा सख्त किया जाए। चिट्ठी में लिखा है कि सुरक्षा समीक्षा बैठकों में ये सामने आया है कि कई अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर आधार कार्ड हासिल कर रहे हैं और इसका असर सिर्फ आधार कार्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे अहम दस्तावेज भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और स्थानीय नौकरियों पर भी कब्जा जमा रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना का एक ही लक्ष्य है, गरीब किसानों से पैसे लेना और सब कुछ 3 से 4 अरबपतियों की झोली में डाल देना। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा के समय किसानों के साथ क्या होता है, इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि धार्मिक अतिक्रमण बहुत खतरनाक है। अवैध मजारों की आड़ में प्रदेश में हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा था, जिसे कार्रवाई करके हटाया गया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसके स्वरूप को वो बदलने नहीं देंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी नीतीश कुमार उफ तक नहीं कर रहे हैं। यूपी के कासगंज में आजाद समाज पार्टी नेता कुलदीप जैन के साथ मारपीट की गई। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने दावा करते हुए कहा कि कुलदीप जैन पर बीजेपी से जुड़े लोगों ने हमला किया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते हैं। जहानाबाद में आयोजित श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह में विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को आमंत्रित नहीं किए जाने से राजनीतिक तापमान बढ़ गया। आरजेडी के विधायक सतीश दास ने नाराजगी जाहिर की और जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उद्घाटन समारोह से दूर रखा गया। बड़ी खबर आ रही है, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एआईबी की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें टेक ऑफ के बाद फ्यूल जाना बंद हुआ, ये रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड के अंदर बंद हो गए। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, टेक ऑफ के बाद पहला स्विच बंद था। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई और अब इसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित नेलांग वैली में एसडीआरएफ टीम को बर्फ से बनी शिवलिंग और नंदी जैसी आकृति मिली, जिसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया। इस जगह को अगर राज्य सरकार धार्मिक मान्यता देती है तो भविष्य में यहां अमरनाथ जैसी तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो सकती है। अब 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की है और दूसरी तस्वीर नीलेश्वर महादेव की है, जिसकी खोज एसडीआरएफ टीम ने नेलांग वैली में की है। इस स्थान पर अभी तक कोई पर्वतारोही दल नहीं पहुंचा था। एसडीआरएफ टीम के सदस्यों को 4300 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में बर्फ से बनी लगभग 10 फीट ऊंची अमरनाथ गुफा के समान शिवलिंग की दिव्य आकृति के दर्शन हुए। यह आकृति नीला पानी क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से इसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया। नीलेश्वर महादेव। इसके साथ ही बगल में नंदी जैसी आकृति भी बर्फ से बनी हुई देखी गई, जो इस खोज को और चमत्कारी और रहस्यमय बनाती है। बड़ी खबर आ रही है एमपी के दमोह से, जहां खौफनाक वारदात हुई है। कार से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। हादसे में युवक की मां बाल बाल बची। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। आपसी विवाद के बाद युवक पर कार चढ़ा दी थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है और आरोपी की तलाश अब की जा रही है।